हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज के व्लॉग का हमने स्टार्ट किया है दजाना के यूनिवर्सिटी जाने के टाइम से। तो ये ज़रा देखें, दजाना यूनिवर्सिटी जा रहा है और कितनी रात है अभी। और अभी हमारे पास डे लाइट सेविंग स्टार्ट होना है, उससे ये होगा कि ये 1 घंटा और पीछे चला जाएगा टाइम। हम तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इतना अंधेरा है और इस वक्त टाइम क्या हुआ है। मैं आपको पहले ये दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कनाडा की रातें कितनी लंबी होती हैं विंटर में। ज़रा चेक करें, टाइम हुआ है तकरीबन 6:20। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा कंप्यूटर खुला हुआ है क्योंकि मैं अपनी असाइनमेंट्स कर रही थी, अपना काम कर रही थी। मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 अराउंड। और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सुबह सुबह उठ के कोई ना कोई अपना काम करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये लगता है कि अर्ली मॉर्निंग ना आप बड़े रिफ़्रेश होते हैं और आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे मैं बैठी थी काउच पे और साथ में मैं कर रही थी ये अपनी असाइनमेंट्स। और बस यही ज़िंदगी है जनाब। घर के काम, बच्चे, अपना स्कूल और इतनी चीज़ें टुगेदर हो जाती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दजाना गया था 6:15 के करीब और अब जा रही है जी बैब्रस। बैब्रस जाएगी 7:15 बजे। तो दजाना का एक्चुअली दजाना का स्केड्यूल पूरे वीक में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट होता है। कभी दजाना जाता है बहुत अर्ली और कभी दजाना जाता है बैब्रस के साथ। बैब्रस के साथ जब वो जाता है तो उसको लेट कंसीडर करता है जब वो 7:15 7:20 पे घर से निकलता है। दजाना की लैब्स होती हैं तो वो लैब्स अर्ली मॉर्निंग होती हैं, सुबह से लेके वो 3 4 5 घंटे की इसकी लैब होती है। तो जिस दिन इसकी लैब्स होती हैं उस दिन ये जल्दी चला जाता है। जिस दिन इसकी सिंपल क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो उस दिन दजाना थोड़ा सा लेट जाता है। तो ये सारी चीज़ें टुगेदर मिला के ना हमारे घर में पूरा जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, कोई तैयार हो रहा है, कोई शॉवर ले रहा है, तो कोई नाश्ता कर रहा है, तो कोई एक निकल रहा है, फिर दूसरा निकल रहा है। देखें 1 घंटे में इतनी रोशनी हुई है। अभी 7:15 का टाइम है और बैब्रस निकल रही है। अब इस एक 7:15 देखे 6:15 बजे निकला था जाना, 7:15 निकली बैब्रस, अब 8:15 निकलेंगे छोटे बच्चे। तो इन सारे बच्चों के एक एक घंटे का गैप है जिसमें ये निकलते हैं। लेकिन उस एक एक घंटे के साथ आज आपको ना बाहर का मैं सारा व्यू दिखा रही हूँ कि कितनी रोशनी हो रही होती है। हमारे पास सर्दियों में जितने छोटे दिन होते हैं ना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतने छोटे दिन कि हम लोग जो अगर हम लोगों ने कुछ, मैं अगर कुछ रोज़े ऐसे होते हैं जो मेरे नफली रोज़े होते हैं तो वो मैं हमेशा दिसंबर में रखती हूँ। इतने छोटे रोज़े होते हैं कि मैं रोज़ा रखती हूँ सुबह तकरीबन 6:30 7 बजे और अफ्तारी हो जाती है 4 बजे। उस रोज़े के गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि अगर मैंने कोई भी नफली रोज़े माने हुए हैं जो मुझे रखने हैं, पूरे करने हैं, तो मैं वो इन दिनों में रख लेती हूँ। आप ज़रा चेक करें, अब हो गए हैं जी 8:15 8:15, क्योंकि इनका स्कूल लगेगा 8:30। तो ये 15 मिनट अर्ली निकलते हैं क्योंकि 5 मिनट से भी कम का रास्ता है। और 5 10 मिनट पहले ये जाके वहाँ पे उनकी पहली बेल हो जाती है ताकि ये लाइन अप हो जाएं। तो इनका एक डिफरेंट स्केड्यूल है, डिफरेंट तरीक़ाकार है, तो इनको 15 मिनट अर्ली स्कूल पहुँचना होता है। तो अब ज़रा मैं अभी जब डोर खोलूँगी तो आप देखिएगा कि 7:15 से 8:15 में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जब मैंने स्टार्ट में व्लॉगिंग शुरू की थी ना और मैंने 1 2 दफ़ा दिखाया था जाना या बैबलस को स्कूल से जाते हुए, तो मेरी अम्मी देख के परेशान। मेरी अम्मी कहती हाय अद्धी रात ते तू बच्चियां नु कलियां कर देता है बाहर। तो मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी आधी रात नहीं है, सुबह का टाइम है, लेकिन यहाँ पे चूँकि दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो आपको रात लग रही है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की अमान में देती हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ के सारे बच्चों पे मैं फूंकती हूँ ताकि अल्लाह ताला इनको अपनी अमान में रखे, जहाँ ये जा रहे हैं रास्ते में, डेस्टिनेशन पे, फिर वहाँ से घर वापसी तक मैं अल्लाह ताला के सुपुर्द करती हूँ इनको। और दूसरा, जैसे मैं यहाँ से डोर बंद करती हूँ, मैं ऊपर चली जाती हूँ और मेरी विंडो से मुझे बिल्कुल स्ट्रीट के एंड तक बच्चे जाते नज़र आते हैं। तो मेरी अम्मी परेशान हो जाती थी देख के। तो अब अम्मी खैर मुझे लगता है अब तो वो भी यूज़ टू हो गई होंगी क्योंकि बच्चों का रूटीन अम्मी को पता चल गया। अम्मी कहती थी तू खुद नाल चली गई करना उन्होंने बस स्टॉप तक छड्डन लई। मैं क्या अम्मी मैं नहीं जाती क्योंकि मैं सुबह सुबह कैसे निकलूँ। मैं इतना इस तरह से आप लोग प्रेपरेशन नहीं कर पाते ना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं। तो बच्चों एक जा रहा है तो दूसरे की तैयारी है, दूसरा जा रहा है तो तीसरे की तैयारी है, और फिर इसमें मेरे हस्बैंड का टाइम भी होता है। कभी कभी जब वो 2 दिन जाते हैं इन पर्सन पढ़ाने के लिए तो उनकी भी तैयारी साथ साथ चलती है, लेकिन वो अक्सर दजाना के साथ निकलते हैं, अर्ली जाते हैं वो, क्योंकि उनकी क्लासेस जो उनका पहला लेक्चर होता है वो दोनों दिन आई थिंक एक दिन 8 बजे होता है, एक दिन 9 बजे होता है, तो वो ज़रा जल्दी जाते हैं। और अब जनाब मैं जा रही हूँ जी कॉस्को। कॉस्को क्यों जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली दजाना के बाबा का मैंने शेयर किया था ना कि उन्होंने आर्टिफिशियल जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, चीनी से रिलेटेड जितना भी मीठा शुगरी फूड है ना, वो उन्होंने छोड़ दिया है।
तो एक वो ना हफ्ते में, क्योंकि 2 दिन तो वो जब जॉब पे जाते हैं तो वो नहीं पीते चाय अर्ली मॉर्निंग, तो जब वो घर पे होते हैं तो वो चाय पीते हैं, तो चाय में उनको 1 चम्मच चीनी चाहिए होती है। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि मेरा दिल है कि मैं ये चम्मच चीनी भी छोड़ दूँ, तो ऐसा करो मुझे ना एक अच्छे वाला हनी ला के दो। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। तो कॉस्को पे मैंने एक दफ़ा देखा था हनी, और वो बहुत अच्छा हनी था, तो मैंने कहा जाती हूँ देखती हूँ, वो लेके आती हूँ उनके लिए। वो भी जाऊँगी उस साइड पर दिखाऊँगी। उससे पहले मुझे किसी ने बताया था कि कॉस्को में ना बहुत एक अच्छी ना हेयर आयरन आई हुई है ना, लाइक स्ट्रेटनर आया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा जाके देख लेते हैं कहाँ पड़ी है, कैसी है। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखी, पड़ी तो हुई थी यहाँ पे ये स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है, और है भी 39.99 का, सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको उठा के हाथ में पकड़ा ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। मेरे पास तो बहुत अच्छा है हेयर स्ट्रेटनर, और वो मैं, आपको पता है मैं बाल स्ट्रेट भी नहीं करती हूँ, इतने लंबे बाल है, और हर वक्त तो मैं बन बना के रखती हूँ। तो जिन लोगों के बाल छोटे होते हैं वो करते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मुझे कोई ऐसा ख़ास शौक़ नहीं है, तो मैंने इसलिए का देख लेती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जाके देख लेना, वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेटनर आया हुआ, लेकिन मुझे खैर पसंद नहीं आया, क्योंकि जो मेरे पास है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाथ लगाने में ना वो बड़ा हैवी है, और क्योंकि मुझे उसकी पसंद है क्वालिटी, और वो इतना अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं वही वाली बात, अगर साल में 2 दफ़ा यूज़ करूँगी तो वो तो कितने साल चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा, मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैं जाके ज़रा एक नज़र मार लेती हूँ, देखती हूँ वो है कैसा। खैर मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों के बाल लाइट हैं, हल्के हैं, ज़्यादा लंबे नहीं है, तो मे भी आपके लिए वर्क कर जाए, मेरे लिए नहीं करेगा। अब मैं आई हूँ जनाब यहाँ पे हनी देखने के लिए, और इसके लिए यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है। ये लेडी है जो यहाँ पे काम करती है, तो मैंने इसको हेल्प पूछी, क्योंकि मुझे उसका ना वो मिल नहीं रहे थे, वो आई थिंक उसको मनुका हनी कहते हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो उसने बोला कि सेल पे है, तो वो उस साइड पे पड़ा है। अब मैं इधर आई हूँ, तो आप देखेंगे ये $36-37 का ये है, और ये ओनली आधा किलो है, 500 ग्राम है, और ये $36-37 का सेल पे लगा हुआ है। आई थिंक इसकी रियल प्राइस तो आई थिंक 45, 47, 48 अराउंड इतनी है। मैंने गौर नहीं किया कि कितने डॉलर ऑफ पे था, लेकिन ये थोड़ा सा सेल पे लगा हुआ था, ये मैंने उठाया। अब मैंने कहा ज़रा बाकी भी देखते हैं कि वहाँ पे बाकी जो हनी है उनकी प्राइसेस क्या है, उनके साइज़ेस क्या हैं। तो मैंने कहा चलें, आज मैं आई हूँ तो मैं आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में जो मैं हनी लेने आई हूँ ना, तो ये तो बनता है कि बाकी भी मैं देख के ही जाऊँ। यहाँ पे आए तो किर्कलैंड के अपने ब्रांड की हनी है, और ये 3 बॉटल्स का पैक होता है, $23 का है, और ये ऑलमोस्ट 2.5 किलो टोटल बनता है। 2.5 kg का ये पूरा पैक है। इधर आ जाएं तो ये है 3 kg का, 26.99 का। तो और लेकिन ये एक बड़ा है, लाइक इसको पता नहीं यूज़ कैसे करेंगे, छोटी बॉटल को ज़रा स्क्वीज़ करना या इजी होता है उसको यूज़ करना। इसकी प्राइस देख लें 26.99। और यहाँ पे एक और हनी है जो कि लगा हुआ था, आई थिंक 999 का ही है, और ये भी 1 kg से लेस है, और ये बॉटल ऐसी है। ये हमने एक दफ़ा लिया था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये मैंने यूज़ किया है, तो मैं ये तो नहीं ट्राई करूँगी। लेकिन बाकी मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। लेना तो मुझे वही था जो मैं लेके जा रही हूँ, उसके अलावा मुझे और लेना नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले आपको भी थोड़ा प्राइसेस भी दिखा दूँ, और दिखाऊँ कि कभी कभी कोई चीज़ अगर आप क्वालिटी की लेते हैं तो ये आधा किलो आपको तकरीबन $40 की मिलेगी। तो बस ये जनाब देख लें, ऐसे ही होता है ज़िंदगी में ना, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको अपनी हेल्थ को देख के लेनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मैं वो हनी भी लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना हनी के साथ बादाम खाने का बड़ा मज़ा आता है, और वो मुझे ये वाली, ये होती है थिक होती है, तो वो वाली लिक्विड सी होती है, ये ना क्रीम की तरह निकलती है। मैं घर जाके खोलूँगी ना, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो मुझे इसके साथ वो अच्छा नहीं लगता खाना, लेकिन बादाम मुझे वो सिंपल हनी के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने कार्ट नहीं उठाई थी, और मेरे से इतनी हैवी चीज़ें नहीं पकड़ी जाती, तो बस मैंने तो एक ही चीज़ ली। ज़रा देखें, इतना कुछ लोगों ने ख़रीदा और मैंने सिर्फ एक आइटम ख़रीदा है। तो बस जनाब ये हमने ले लिया। अब हम घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद इंशाल्लाह ताला खाना शाना खाना है। और ये आज का जो चक्कर है नहीं है सिर्फ अपने हस्बैंड के नाम। आज का ये जो पूरी एक्सरसाइज मैंने की है वो सिर्फ नवीद के लिए की, क्योंकि मुझे कह के गए थे, वो खेलने जा रहे थे, क्लब जा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम जाके ज़रूर हनी लेके आना। मैंने कहा कोई बात नहीं जनाब, आपने कह दिया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो बस जनाब ज़रा देखें, शाम होना स्टार्ट हो चुकी है, दिन छोटे, वही वाली बात, छोटे दिन, कैसे दिन गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि सीरियसली ज़िंदगी कितनी जल्दी गुजर रही है। आई डोंट नो, ये चीज़ ऐसी है, मैं सोचती हूँ ना तो कभी कभी बड़ी सैड भी हो जाती हूँ कि ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ का कभी कभी एहसास नहीं होता, और वो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है टाइम, कि टाइम के गुजरने का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन इतनी जल्दी गुजर रहा है। दिन दिन करके हम लोग आगे को भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और चीज़ें हम पीछे छोड़ के जा रहे होते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें वो हमारे साथ पीछे रह जाती हैं, और हम आगे आगे चलते जा रहे होते हैं नई मेमोरीज़ बनाते हुए।
तो बस जनाब ज़िंदगी में ये चीज़ें तो साथ साथ चलती ही रहती हैं, लेकिन जब भी कभी इन चीज़ों पे मैं गौर करती हूँ ना, वैसे तो हम इतने बिजी हैं, हम लोग इतनी रोबोटिक लाइफ हम सब लोग गुजारते हैं कि एक ही पैटर्न पे हमारा दिन स्टार्ट होता है और एक ही पैटर्न पे हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में तो फिर आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं। बस इमोशनल हो जाता है बंदा, इन इमोशंस को लग रखते हैं जनाब साइड पे, और आप घर, ये मैंने एक्चुअली पहले क्लिप बनाया था, मैं उसके बाद बाहर निकली थी, दजाना का आना था पार्सल। आप फिर कहेंगे एक और पार्सल आ गया, जी जनाब एक और पार्सल आ गया। और दजान बस बच्चे माशाल्लाह कुछ ना कुछ उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ वो ख़रीदते रहते हैं। आपने देखा मैं उसने बैबरस की शॉपिंग करके लाई हूँ, बल्कि शॉपिंग हॉल बनाना है, मैंने अभी तक बनाया नहीं है। दजाना के लिए मैंने ही लेके आई थी चीज़ें, तो उसने अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उसको ऑनलाइन का बड़ा चस्का है, क्योंकि उसको उसके साइजेस भी मिल जाते हैं, उसके कलर्स भी फेवरेट मिल जाते हैं, और ये भी इसने यूनिक्लो से ही मंगाया है। और मेरे दोनों बेटे को आता है ना, ये स्टोर फेवरेट है। मैं कभी कभी कहती हूँ अगर उनको पता चल जाए ना यूनिक्लो वालों को कि आप लोग कितने बड़े फ़ैन और कितना आप हम उनको प्रमोट करते हैं अपने व्लॉग्स में, तो उनको चाहिए कि वो हम लोगों को ना स्पॉन्सर कर दें, क्योंकि हम लोग इतनी चीज़ें उनकी मंगवाते हैं। दजाना की 99 95 95 99% जो उसकी वार्डरोब है ना, वो यूनिक्लो की चीज़ों से भरी हुई है, और वो ही चीज़ें पहनता है। अब उसने पैंट ली तो अब पैंट की उसको साइज़ अच्छा है, लेकिन अब कहता है कि उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो अब मुझे इसकी हेमिंग करनी है। और ये काम मैं हमेशा करती हूँ, इनकी जीन्स, इनके पैंट्स, इनकी चीज़ें, हर चीज़ की हेमिंग मैं कर रही होती हूँ बैठ के। बस सिलाई करने का या सिलाई आने का ये फ़ायदा हो जाता है। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का मेरा व्लॉग भी हमेशा के व्लॉग्स की तरह एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।